बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में जो हम न्यूज़ रीड करेंगे उसमें बहुत अच्छी वोकैबलरी यूज़ हुई है, तो काफ़ी सारे एडवांस्ड वोकैबलरी वर्ड्स आज आप सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको मेरी बुक बाय करनी है, मेन बुक, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अमेजोन से आप खरीद सकते हो। नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो शुरू करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है और आज तारीख है 13 सितंबर 2024। तो सबसे पहले है हेडलाइन, केरला एडीजीपी। तो केरला के एडीजीपी जो हैं मीट्स, तो वो मिले पुलिस चीफ से। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, इसलिए यूज़ कर दिया एस का। तो केरला के एडीजीपी मिले किससे? पुलिस चीफ से। क्यों मिले? टू काउंटर। काउंटर मतलब क्या होता है? सामना करना या जवाब देना। तो काउंटर करने के लिए, सामना करने के लिए। किसका सामना? एक्विजिशंस का। जैसे हमारा एक वर्ड होता है अक्यूज, ACCUSE, अक्यूज। तो अक्यूज क्या होता है? दोष देना, वर्ब है। एक्विजिशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है आरोप। तो एक्विजिशन के आप 2-3 वर्ड और देखेंगे नीचे पैराग्राफ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया। पहला वर्ड आप याद करेंगे एक्विजिशन, यानी कि आरोप। ठीक है, स्पेलिंग इसको अच्छे से देख लीजिए। वैसे अक्यूज आपको आता ही होगा, तो एक्विजिशन हो गया। दूसरा वर्ड याद करें काउंटर। काउंटर मतलब क्या होता है? एक तरह से जवाब देना, किसी चीज का सामना करना। तो ये 2 वर्ड आप याद कर लेंगे। अब आ जाइए नीचे सब हेडिंग। अजीत कुमार ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से, ये एक एडवर्ब है हमारी। तो अजीत कुमार ऑफिशियली सीक्स गवर्नमेंट प्रोब। प्रोब मतलब जांच, गवर्नमेंट प्रोब मतलब हो गया सरकारी जांच, सीक मतलब मांगना। अजीत कुमार यहाँ पे है सब्जेक्ट और सीक के साथ लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है सब हेडिंग। तो अजीत कुमार ने आधिकारिक रूप से मांग करी है। किसकी मांग? सरकारी जांच की। और क्यों करी है? टू क्लियर हिज नेम, कि उसका नाम हटा दिया जाए, फ्रॉम एलिगेशंस से, यानी कि आरोपों से। अब एक्विजिशन का सिनोनिम आपको मिल गया एलिगेशंस, यानी कि आरोप। तो जो भी आरोप लगे हैं उनसे उसका नाम हटा दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने आधिकारिक रूप से सरकारी जांच की मांग की। और एलिगेशंस कौन से हैं? सच एज, जैसे कि इलीगल अमासमेंट ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, अमासमेंट मतलब इकट्ठा करना। तो जो इलीगल मतलब अवैध, अवैध जो धन का एकत्र करना है, तो वो एलिगेशन उन पे लगा कि उन्होंने भाई इलीगल वे से धन को इकट्ठा किया है। अनलॉफुल फोन टैपिंग। अनलॉफुल होता है गैर कानूनी, फोन टैपिंग मतलब सीक्रेटली किसी की फोन कॉल्स को सुनना। तो गैर कानूनी फोन कॉल उन्होंने सुनी है, ये आरोप लगा है। और क्या लगा? मीटिंग RSS लीडर्स, कि वो RSS के लीडर से मिले हैं। और क्या आरोप लगा? क्रिमिनैलिटी, आपराधिकता जो है, तो वो आरोप लगा। तो ये नाउन है हमारा क्रिमिनैलिटी, क्रिमिनल अपराधी हो गया। ठीक है, और क्राइम वर्ब हो गया, तो ये नाउन है। एंड नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद। तो देखिए यहाँ तक कि कितने सारे वर्ड्स आपने याद कर लिए। तो एक याद करें, प्रोब इज जांच, गवर्नमेंट प्रोब इज सरकारी जांच। दूसरा वर्ड एलिगेशंस, यानी कि आरोप, जिसका दूसरा मतलब है एक्विजिशन। फिर आपने याद किया इलीगल मतलब अवैध। फिर याद कीजिए अमासमेंट ऑफ वेल्थ, धन का इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड याद किया आपने अनलॉफुल, यानी कि गैर कानूनी। फ़ोन टैपिंग क्या हो गया? फ़ोन सुनना किसी का सीक्रेटली। और क्रिमिनैलिटी नाउन है जिसका मतलब हुआ आपराधिकता। नेपोटिज्म अगेन नाउन है जिसका मतलब हुआ भाई भतीजावाद। तो कितने सारे वर्ड याद कर लिए। अभी आप और भी सीखेंगे,
एंड वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो ये अब देखते हैं मेन न्यूज़। और आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर न्यू है और अगर वो मेरा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप पर, जिसमें पूरी इंग्लिश ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ विद मोर देन 500 वीडियोस, बेसिक से एडवांस लेवल तक है, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको सीखना है। तो बिना सीखे आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। अब देखिए इमेज के नीचे क्या लिखा है। द पुलिस ने यूज़ किया वाटर कैनन का, पानी की बौछारों का। ये वर्ड पिछली वीडियो में भी आया था जो मैंने कल दी थी आपको। तो क्यों यूज़ किया वाटर कैनन का? टू डिस्पर्स, तितर बितर करने के लिए, खदेड़ने के लिए। ये वर्ड भी कल आया था। प्रोटेस्टर्स को यानी कि विरोध प्रदर्शनकारियों को, तो ये वर्ड भी कल आया था। और प्रोटेस्टर्स कौन? डिमांडिंग, जो मांग कर रहे थे, द केरला सीएम्स रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। तो केरला के सीएम का जो इस्तीफा मांग रहे थे। और किस चीज़ पर रिज़ाइन मांग रहे थे? ओवर एलिगेशन, आरोपों पर, अगेंस्ट द एडीजीपी। सो एडीजीपी पे जो आरोप लगे थे तो उन पर क्या कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे प्रोटेस्टर्स सीएम के इस्तीफे की। तो इस पर पुलिस ने क्या किया? वाटर कैनन का यूज़ किया डिस्पर्स करने के लिए। तो ओपोजिशन है, सरकार को गिराने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, वाटर कैनन पानी की बौछारें, डिस्पर्स तितर बितर करना, खदेड़ना, इधर उधर करना, रेजिग्नेशन इस्तीफा, एलिगेशन आरोप, और प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी, विरोधकर्ता। अब है हमारा मेन न्यूज़। और ये जो आपने देखा ना पुलिस सब्जेक्ट है, यहाँ पे यूज़ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। पुलिस प्लूरल होता है इसलिए यूज़ के साथ हमने एस का यूज़ नहीं किया। तो ये इमेज के नीचे भी हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आगे देखिए, केरला एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये क्या हुआ? एडीजीपी। तो एडीजीपी की फुल फॉर्म होगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये कौन है? लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के एडीजीपी हैं एमआर अजीत कुमार। तो ये इनका नाम। अपीयर्ड, ये पेश हुए। तो ये ऊपर सारा हो गया सब्जेक्ट। अपीयर्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पेश हुए, बिफोर मतलब के सामने, स्टेट पुलिस चीफ शेख परवेश साहिब हेयर ऑन थर्सडे। तो ये नाम दे रखा है इनके स्टेट पुलिस चीफ का। तो इनके सामने वो पेश हुए थर्सडे को। क्यों पेश हुए? टू काउंटर मतलब सामना करने के लिए, जवाब देने के लिए। किसका जवाब? दी एक्विजिशंस का, आरोपों का। कौन से आरोप? ऑफ एक्विजिशंस, किसके? क्लैंडिस्टीन मीटिंग्स। तो ये वर्ड आप बहुत अच्छा है, याद कर सकते हैं। क्लैंडिस्टीन मीटिंग्स, जिसका मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग्स। और ये सीक्रेट सिंपल सीक्रेट वाला नहीं है, इसका मतलब होता है इलीगल हो और जो सीक्रेट भी हो, गुप्त और अवैध। जो कानून के नज़र से देखा जाए सही नहीं है, अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी और गुप्त जो मीटिंग्स हैं तो उसका आरोप। किसके साथ ये मीटिंग हुई? क्लैंडस्टीन मीटिंग्स विद टॉप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लीडर्स। तो आरएसएस के जो लीडर्स हैं उनके साथ ये गुप्त मीटिंग हुई, इसका आरोप। इलीगल अमासमेंट ऑफ वेल्थ, ये ऊपर भी पढ़ा था, जो अवैध धन एकत्र करना है उसको लेकर। अनलॉफुल फोन टैपिंग, जो गैर कानूनी फ़ोन सुना है उसके लिए। क्रिमिनलिटी, जो अपराधिकता है उसके लिए। एंड नेपोटिज्म, और भाई भतीजा वाद के लिए। तो सारा क्लियर हो गया। दिखने में कितना बड़ा सेंटेंस है बट ये है नहीं। और टेंस कौन सा यूज़ हुआ? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ अपीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पेश होना, प्रकट होना। ठीक, तो बाकी तो आई थिंक सब अदर वर्ड्स हैं। वर्ड मैंने ऊपर बता ही दिए थे, वही सारे यूज़ हुए हैं। तो एक्विजिशन हो गया, काउंटर हो गया। इसमें बस एक नया वर्ड आया, क्लैंडस्टीन मीटिंग्स, गुप्त और गैरकानूनी मीटिंग्स। और ये नीचे वाले वर्ड तो बता ही दिए हैं, अमासमेंट ऑफ वेल्थ, अनलॉफुल फोन, क्रिमिनलिटी, नेपोटिज्म, ये सब हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद लिखा है मिस्टर अजीत कुमार्स पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है? पद, मतलब पोजीशन, कि आप कौन से पद पे हो, कि आप कांस्टेबल हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एडीजीपी हो, क्या हो, पोस्ट। तो मिस्टर अजीत कुमार की जो पोस्ट है
एंड सर्विस रूल्स हैं और उनकी सेवा के रूल्स, जैसे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो सर्विस के कुछ रूल्स होते हैं। तो इनका जो पोजीशन है, पद है, पोस्ट है, और उनके जो नौकरी के नियम है, सेवा करने के नियम है। कंस्ट्रेंड मतलब रोकना, तो उसने रोका है अपने उनकी पोजीशन ने और उनके सेवा के जो रूल्स है उन्होंने उनको रोका है, हिम, ठीक है, उनको किस चीज़ से रोका है? फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने से, पब्लिकली मतलब लोगों के बीच में, टू द, और ये रिस्पॉन्स किसके लिए किया, करने के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ से रोका है, कौन से रिस्पॉन्स से? टू द इम्प्यूटेशंस। इम्प्यूटेशंस नया वर्ड आ गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले, IMPUTATIONS, इम्प्यूटेशंस। इसका मतलब क्या हो गया? एलिगेशंस, यानी कि आरोप। तो तीसरा वर्ड मिल गया आज आपको, एलिगेशन, एक्विजिशन और इम्प्यूटेशन। तो मिस्टर अजीत कुमार की पोस्ट और उसके सर्विस के रूल्स ने कॉन्स्ट्रेंट किया है, रोका है उसको फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने से पब्लिकली। और किस पर प्रतिक्रिया? टू द इम्प्यूटेशंस, आरोपों पर। कौन से आरोप? रेज्ड, जो उठाए गए, बाय द रूलिंग फ्रंट, रूलिंग फ्रंट के द्वारा। रूलिंग फ्रंट कौन होता है? वो गवर्नमेंट या वो अलाइज, वो गठबंधन जो अभी शासन में है। तो शासन मोर्चा कह सकते हैं या सत्तारूढ़ी मोर्चा बोल सकते हैं रूलिंग फ्रंट को। तो देखिए, आप पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। सीधा हिंदी तो आपको समझ आएगी नहीं, ठीक है, हिंदी में तो बोल देते हैं रूलिंग फ्रंट को सत्तारूढ़ी मोर्चा या शासक मोर्चा, जो जिसका कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो उनका जो शासन है तो उनके द्वारा उठाए गए। एंड द ओपोजिशन, और जो विपक्ष है, ठीक है, तो उनके द्वारा उठाए गए। क्लियर हो गया सारा? हैंस, इसीलिए हैंस का यूज़ क्यों होता है? एक सो यूज़ होता है, देयर फॉर यूज़ होता है, वैसे लिखना छोड़ो, सो देयर फॉर दैट्स वाई हैंस, सभी का मतलब है इसीलिए। लेकिन किस सेंस में यूज़ होता है सबका? तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 250, 251, 252 ये सारी देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो हैंस इसीलिए ही ऑफिशियली सॉट, तो उन्होंने ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से मांग करी है। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, और सीक मतलब मांगना, तो इन्होंने मांग करी है किसकी? अ गवर्नमेंट प्रोब, एक सरकारी जांच की, टू क्लियर हिज नेम, उनका नाम हटाने के लिए। आगे क्या लिखा है? मिस्टर अजीत कुमार ऑल्सो सॉट गवर्नमेंट सैंक्शन, तो मिस्टर अजीत कुमार ने ये भी मांग करी है, किसकी मांग? गवर्नमेंट सैंक्शन की। सैंक्शन मतलब मंजूरी, यहाँ सैंक्शन नाउन है, वर्ब नहीं है। तो सरकारी जो मंजूरी है उसकी भी मांग करी है। और क्यों, कौन सी मतलब मंजूरी? टू प्रोसीड, आगे बढ़ाने की। किस चीज़ को आगे बढ़ाना या खुद आगे बढ़ना? तो किस चीज़ को लेकर? अगेंस्ट हिज अक्यूजर्स। अक्यूजर्स कौन होंगे? जो आरोप लगाने वाले हैं, तो उनके खिलाफ कि वो आगे कार्रवाई बढ़ाएं। तो इसके लिए सरकारी जो मंजूरी है उसकी भी मांग करी है। और एक्यूजर्स में कौन कौन है? इंक्लूडिंग, जिसमें है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर इज विधायक। तो ये जो LDF के इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर है, आज़ाद विधायक, नाम है PV अनवर, तो इनके खिलाफ। और ये कब ऐसा मतलब कब सरकार की मंजूरी कब मिले? इफ़, अगर द प्रोब क्लियर्ड हिम ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम। तो अगर प्रोब जो है, जांच जो है, अगर वो क्लियर कर देती है, ठीक है, जांच जो है वो क्लियर कर देती है हिम ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, कि भाई उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो अगर ऐसा होता है तो अजीत कुमार कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट की मंजूरी दो कि मैं प्रोसीड करूं, आगे बढ़ूं इनके खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, पहला ऊपर देखिए, प्रोब मतलब जांच, जो कि नाउन है। फिर नीचे आ गया गवर्नमेंट सैंक्शन, मतलब सरकारी मंजूरी। फिर आ गया प्रोसीड, आगे बढ़ना। अक्यूजर्स मतलब आरोप लगाने वाले। लेजिस्लेटर विधायक। और रॉन्ग डूइंग्स मतलब गलत काम।
ठीक है। और इसमें अगर बताऊं तो मैं आपको, देखो नाउन एडजेक्टिव पे, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि आपको पता चल जाता है ये नाउन एडजेक्टिव है, हमें तो पता ही नहीं चलता पढ़ते टाइम। तो देखो सीधी सी बात है, अगेन वही बात आ गई रूल्स की। जब तक रूल सीखोगे ही नहीं तब तक आएगा कैसे समझ। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब न्यूज़पेपर के टाइम आपको ये थोड़ी बताऊंगा नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या क्या होते हैं, वो तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ ना। तो आप सीख लो, आपको आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस करो, फिर एक थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो, और फिर धीरे धीरे करके आप भी पकड़ने लगेंगे, एकदम नहीं होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो सिस्टम से चलेगा तो वो सब बढ़िया ही होगा उसके साथ, बाकी सब परेशान रहेंगे। आगे लिखा है दी एक्विजिशंस, जो आरोप हैं अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, द ऑफिसर एडीजीपी के खिलाफ, हैज़ सीमिंगली, सीमिंगली मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक रूप से, या फिर बोलते हैं दिखने में। ठीक है। सीमिंगली, सी मतलब दिखना, सीमिंगली मतलब ऊपर से आपको दिख रहा है वो चीज़, आभास हो रहा है, या प्रारंभिक रूप से। तो जो आरोप हैं अगेंस्ट द ऑफिसर, ऑफिसर के खिलाफ, तो इन आरोपों ने हैज़, यहाँ पे एक्विजिशन सब्जेक्ट है, हैज़ लगा हुआ है, फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है कास्ट। कास्ट मतलब डालना, कास्ट की थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही रहती है। जैसे कास्ट एंड इफेक्ट, प्रभाव डालना। एक मुहावरा भी आता है, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। तो वही है कास्ट। अब देखिए कास्ट के बाद अगर आप देखो तो चीफ मिनिस्टर पिनारी, जो भी ये लिखा हुआ है सीएमओ है, इंक्लूडिंग, जिसमें ये भी शामिल है कौन, हिज पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सीएमओ के, पी शशि। तो ये सारे तो कह रहे कास्ट इन द आई ऑफ अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो वर्ब कौन सी है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ पहले, कास्ट इन द आई ऑफ अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी वर्ब है, यहाँ से देखिए ये लगी है थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं कि जो आरोप हैं तो उन्होंने ऑफिसर को, जो नहीं सॉरी, जो आरोप हैं ऑफिसर के खिलाफ, तो इन आरोपों ने डाल दिया है राजनीतिक तूफान में, राजनीतिक तूफान की जो दृष्टि है उसमें डाल दिया है। किसको डाल दिया है, ये जो चीफ सीएमओ है और इनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी पी शशि हैं, इनको। अब आ गया समझ में सारा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सीमिंगली यहाँ पे एडवर्ब है। अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो देखिए यहाँ एक्विजिशन है नाउन, द लगा है आर्टिकल, अगेंस्ट लगी है प्रपोजिशन, ऑफिसर है नाउन, द है आर्टिकल, हैज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सीमिंगली है एडवर्ब, कास्ट है वर्ब, चीफ मिनिस्टर नाउन, ये जो नाम लिखा है ये भी नाउन, ऑफिस भी नाउन, इंक्लूडिंग हो गया ये हमारे कनेक्टर हो गया, और हिज जो होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फिर पॉलिटिकल सेक्रेटरी, ठीक है, पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेक्रेटरी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। फिर इन द आई ऑफ, ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, और स्टॉर्म मतलब तूफान, और पॉलिटिकल अगेन यहाँ पे एक एडजेक्टिव। देखो मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा, सब पता है कि कौन सा क्या चीज़ है, ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। तो स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, तो इस चीज़ में डाल दिया है आरोपों ने। तो आगे क्या लिखा है, मोर ओवर, इसके अलावा, या फिर मोर ओवर कब यूज़ करते हैं, मोर ओवर की एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है, मोर ओवर के बहुत सारे हिंदी मतलब निकलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं एडिशन बताने के लिए, कि ये बात अभी हमने बता दी, अब और भी बता रहे हैं। एडिश मोर ओवर मिस्टर अजीत कुमार्स कंटिन्यूएशन इन द टॉप पोस्ट, कह रहे हैं जो अजीत कुमार का बने रहना है, कंटिन्यूएशन मतलब बने रहना, इन द टॉप पोस्ट, अपनी ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे पद पर, बिकेम ये बन गया, अ सीरियस पॉइंट ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन क्या होता है, लड़ाई। आपने एक मुहावरा सुना होगा, फसाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो ये वही कंटेंशन है। कंटेंशन मतलब झगड़ा विवाद। तो सीरियस पॉइंट किसका, लड़ाई का। तो कह रहे हैं अजीत कुमार का टॉप पोस्ट पर बने रहना बन गया
एक गंभीर मुद्दा झगड़े का, और किसके बीच, बिटवीन। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ कि आपको, ताकि पता चल जाए। यहाँ पर जो बिकेम है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, बिकेम इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये जो इससे पहले लिखा हुआ है सारा का सारा मिस्टर अजीत, ये है सारा सब्जेक्ट। सो ये मिस्टर अजीत कुमार्स कंटिन्यूएशन इन द टॉप पोस्ट, सारा सब्जेक्ट, और बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट। और ये किसके बीच सीरियस पॉइंट बन गया है, बिटवीन रूलिंग फ्रंट अलाइज मतलब क्या होते हैं, सहयोगी। जो रूलिंग फ्रंट है, सत्तारूढ़ी जो फ्रंट है, ठीक है, उसके जो अलाइज हैं, मतलब उनके जो सहयोगी हैं, एंड द CPIM एट अ मीटिंग, तो इनके बीच में एक मीटिंग में, और मीटिंग किसकी थी, ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑन वेनसडे। तो ये जो भी है LDF, तो इनकी मीटिंग थी, तो दो पार्टियों के बीच में ये ऐसा हो गया, मतलब एक सीरियस पॉइंट बन गया कंटेंशन का, झगड़े का, कि भाई आप तो उसको ऊपर वाली पोस्ट पर ही बना के रख रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर लें, अलाइज मतलब सहयोगी, और ये जो ऊपर वर्ड था फ्रंट, इसका मतलब मोर्चा हो गया। आगे देखते हैं, द LDF अलाइज, जो LDF के सहयोगी हैं, डिमांडेड, इन्होंने मांग करी, ये सब्जेक्ट हो गए सारे, ये हो गया सेकेंड फॉर्म। तो इन्होंने मांग करी दैट की द गवर्नमेंट पुट द कंट्रोवर्सी बिहाइंड इट, कह रहे हैं कि सरकार इस कंट्रोवर्सी यानी कि इस विवाद को पीछे छोड़ दे। तो पुट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना। तो LDF के सहयोगियों ने मांग करी कि सरकार इस कंट्रोवर्सी को पुट बिहाइंड करे, मतलब पीछे छोड़ दे, इट मतलब इसके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। लेस्ट नहीं तो, यहाँ पे एक गड़बड़ है, लेस्ट इज नहीं तो, इट बिकम्स ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लेस्ट यूज़ करते हैं ना, तो आपको यहाँ शुड का कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, लेस्ट इट शुड बिकम, ये होगी राइट ट्रांसलेशन। तो लेस्ट कभी भी अकेला नहीं आता, लेस्ट का कॉम्बिनेशन शुड के साथ आता है। अदरवाइज आप यूज़ कर सकते थे नहीं तो और एल्स, लेस्ट इट शुड बिकम ये बन जाएगी, अगर मतलब ये कंट्रोवर्सी अगर पुट बिहाइंड नहीं करते, छोड़ते नहीं है, तो ये बन जाएगी, इट शुड बिकम अ लिंगरिंग पॉलिटिकल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और पॉलिटिकल इज राजनीतिक, तो राजनीतिक दायित्व बन जाएगा ये। लेकिन कैसा राजनीतिक दायित्व, लिंगरिंग, लिंगरिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। लिंगरिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले सिंपल समझ लो इसको, मतलब बने रहना, इसकी ये हिंदी है, जो यूजुअल टाइम, एक नॉर्मल टाइम, तो अगर कोई चीज़ उससे ज़्यादा देर तक उस पॉइंट पे टिके रहती है तो उसको बोल देते हैं लिंगरिंग, ठीक है। तो किसी का नज़र मान लो किसी के पैसों भरे बैग पर है, तो हम उसको देखेंगे, हटा लेंगे नज़र, ठीक है बैग है, लेकिन कईयों की नज़र वहीं पे टिकी रहेगी, तो वो क्या हो रहा है, लिंगरिंग, ठीक है, मतलब काफ़ी देर तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ वहीं पे बनी हुई है, टिकी हुई है। तो ये जो पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो ये बना रहेगा, ठीक है। कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन जाए दीर्घकालीन मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए। किसके लिए, फॉर द रूलिंग फ्रंट, जो सत्तारूढ़ी जो मोर्चा है उसके लिए, इन द रन अप टू बाई इलेक्शन। तो रन अप किस चीज़ का है, बाई इलेक्शन का, मतलब उपचुनाव जो होने हैं उसके रन अप में, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एक मतलब लंबे समय तक टिके रहने वाला पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन जाए। इसीलिए गवर्नमेंट को पुट बिहाइंड करना चाहिए कंट्रोवर्सी को, ऐसा LDF ने डिमांड किया। और ये कहाँ पे बाई इलेक्शन है, इन द चिलकारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ये जगह का नाम है, ये चिलकारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है, चुनाव क्षेत्र। ये वर्ड कई बार रिपीट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी
जहाँ पे चुनाव होते हैं वो वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर एंड द वायनाड लोकसभा सेगमेंट, सेगमेंट मतलब ही वही है क्षेत्र, एरिया। तो इन एरियाज़ में कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या बन जाए, एक लिंगरिंग पॉलिटिकल लाइबिलिटी, मतलब काफ़ी लंबे तक टिका रहने वाला एक राजनीतिक दायित्व। तो वर्ड याद करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हो गया चुनाव क्षेत्र, सेगमेंट इज अगेन एरिया या क्षेत्र, ऊपर आ गया वर्ड अलाइज मतलब सहयोगी, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ। और लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए ज़रूर कमेंट करना, शेयर कर देना वीडियो को, और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप ज़रूर डाउनलोड करके सारे रूल्स को अच्छे से सीखो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर आपको मज़ा भी आएगा और इम्प्रूवमेंट भी कई गुना हो जाएगी। और बुक लेना है तो उसका लिंक भी नीचे गिवन है या अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ लास्ट। CPIM स्टेट सेक्रेटरी MV गोविंदन, तो ये जो व्यक्ति हैं रिफ्यूटेड, तो इन्होंने इनकार किया। रिफ्यूट मतलब इनकार करना। तो रिफ्यूट किया रिपोर्ट्स को, जो भी ये रिपोर्ट्स थी मतलब एलिगेशन वाली रिपोर्ट, इनसे उन्होंने इनकार किया, मना किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। दैट की डिफरेंसेस ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ मिस्टर अजीत कुमार इन ऑफिस, कह रहे मिस्टर कुमार का ऑफिस में जो कंटिन्यूएशन है मतलब उनका उस पोस्ट पे बने रहना, उसको लेकर जो डिफरेंसेस है मतलब मतभेद हैं, तो ये मतभेद जो है हैज़ रॉक्ड, इन्होंने क्या किया, रॉक कर दिया है किसको, तो रूलिंग फ्रंट्स कोहेशन को। कोहेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं यूनिटी, एकता, तो उसको क्या किया, रोक कर दिया। रोक मतलब पत्थर बना देना, यानी कि एक तरह से जिसको बोलते हैं खराब कर देना, ठीक है, या अटका देना। तो रूलिंग फ्रंट की जो एकता है उसको क्या कर दिया है, खराब कर दिया, रॉक कर दिया है। किसने कर दिया है, ये जो मतभेद हैं, वो कह रहे हैं ऐसा है, वो कह रहे हैं ऐसा है, इसको बोलते हैं डिफरेंसेस, मतभेद। और मतभेद किसको लेकर, ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ मिस्टर अजीत कुमार इन ऑफिस, कि भाई अजीत कुमार ऑफिस में बने हुए हैं ऊंची पोस्ट पे कब से। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। पहले वर्ड याद कर लें यहाँ पे। रिफ्यूट इज़ नकारना, इनकार करना, खारिज करना, और डिफरेंसेस इज मतभेद, कंटिन्यूएशन जारी रखना, और रॉक कोहेशन मतलब एकता को भंग करना, खराब करना। बाकी लास्ट सेंटेंस, ही सैड उसने कहा, द गवर्नमेंट कुड नॉट अफोर्ड टू एक्ट, कि जो सरकार है वो एक्ट नहीं कर सकती है। मतलब एक्ट मतलब क्या होता है, एक्शन लेना ना, कोई भी हरकत करना, तो एक्ट नहीं कर सकती है। कुड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इससे पहले लगा है सैड, तो उन्होंने कहा होगा गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड, बट यहाँ ऊपर सैड लगा तो इनडायरेक्ट नरेशन, कैन का बदल गया कुड। तो गवर्नमेंट कुड नॉट अफोर्ड टू एक्ट, वो एक्ट नहीं कर सकती है, इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती है। किसके खिलाफ, अगेंस्ट एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के खिलाफ, बेस्ड ऑन आधार पर, तो किसके आधार पर, इम्पुटेशंस यानी कि आरोपों के आधार पर, एंड विदाउट प्रूफ, कह रहे जो आरोप हैं और जो विदाउट प्रूफ, और जो कोई भी प्रूफ नहीं है, तो उसके आधार पर, कि बस एलिगेशन लग गए हैं और कोई प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ इसके आधार पर जो गवर्नमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कोई भी एक्ट को किसी भी ऑफिसर के खिलाफ। सारा समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो सभी वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा, और बाकी जैसा आपको ठीक लगे कोर्स ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।